रीवा से अनिल शर्मा। रीवा के डभौरा थाने के दरोगा व सिपाहियों पर आरोपियों से सांठ-गांठ का लगाया आरोप। रीवा एसपी से भी कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं, फरियादी करे तो करे क्या। जी हां, बात करते हैं इस घटनाक्रम की। आदिवासी कोल समाज के साथ हुआ तो आपकी हो जाएंगे दंग। रीवा के डभौरा बस्ती की, जहां आटो में बैठकर खेत में चना बोया गया था, जहां आरोपियों द्वारा उस खेत में आटो से चने के खेत को कुचला दिया और साथ में गाली गलौज, धक्का मुक्की और जाति सूचक शब्द कहे गए और उन आरोपियों ने राजू दीक्षित को बुलाने को कहा और हमें फिर से गोली गलौज और जान से मर देने को कहा और अपनी जान बचाना चाहते हो तो राजू दीक्षित को खेत में बुलाओ, नहीं तो तुम सबकी जान ले लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि राजू दीक्षित है कौन। आपको बताता चलूं कि राजू दीक्षित का खेत अधिया में संजय कोल ने लिया है। अपनी आप बीती बताई फरियादियों ने क्या कहा, आप भी सुन के हो जाएंगे दंग। मेरा नाम संजय कोल है सर। हम लोग कोलपरा मुजरा में खेती करते हैं। अधिया का राजू दीक्षित का। यहाँ से 5 बजे करीब रंजन कोल, दीपेश, सौरभ, गौरव, शुभम, इतने लोग पहुँचे। शराब पिए थे मशक के। हम लोगों के दाई महतारी बहनी बिच्चे सब किया। अगर हम लोग बोल देते तो हम लोगों को लाठी कुल्हड़ी मारते, इसलिए हम लोग डर के मारा, उनसे कुछ नहीं कहा। फिर हमने आया अपने किसान राजू दीक्षित के पास, इन लोगों से कहा। हम लोग थाने गए तो हमारे लोगों की कोई सुनवाई ही नहीं हुई, इसलिए हम यहाँ रीवा एसपी ऑफिस आए हैं। डभौरा थाना। कोई कार्रवाई सर नहीं हुआ। हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं। कितने लोग थे मार में सर 5 लोग थे। हाँ, खूब दहशत किया हम लोगों को, बहनी बिटिया मशक के किया है। कब घटना हुई है? ये 5 बजे के करीब है सर। अब हम लोग की कोई सुनवाई नहीं। हम लोग एक बार अगर आते हैं किसी तरह से तो दोबारा, तो गरीब आदमी, हमारे पास कुछ नहीं है, वहाँ नहीं सुनो, इसलिए ऋण कर्जा करके यहाँ आए हैं सर। परेशान करते हैं। अगर कुछ कहते भी हैं तो हम लोगों को धमकी देते हैं कि साले मारेंगे। सूद कहते हैं हम लोगों को, डायरेक्ट सूद कहते हैं। रंजन दुबे ने जब गया खेत हमारे तो डायरेक्ट कहा कि सूदों कोलो मादर चोदो आओ, हम सबको निकाल देंगे। इसलिए सर हमारे लोगों की निवेदन ये है कि हमारे पेन के साथ इतनी जबर अन्याय होने के कारण फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। बस इतनी सी बात है सर। आपके शहर में उप मुख्यमंत्री है। हमारा नाम राजू दीक्षित है, घर डभौरा है। हमने अपना खेत इनको बोने के लिए दिया है। संजय कोल, कमलेश कोल, रंजीत कोल और इन सभी आदिवासियों को हमने अपना खेत कोलों को दिया है। कई वर्ष ये हमारे यहाँ खेत बो रहे हैं, जोत रहे हैं। अभी बीच में 30 तारीख को ये हमको आए, रात में बताए, वहाँ शाम 7:30 के आसपास लौट के कि हम मालिक अब हम खेत में काम नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ हमारे पास 5 लोग गए थे ऑटो लेकर के और चल के देख लीजिए, खेत में हमारे दौड़ाया है उन्होंने। चना बोया हुआ था, चना निकल चुका है, जमा है, और जमा खेत में उन्होंने ऑटो हमने जाकर के फिर देखा है, दौड़ाया है उन्होंने। और इनको माँ बहन की गाली दे रहे थे। बोले कट्टा लिए थे हाथ में, कुल्हाड़ी लिए थे, बोले बुलाओ उसको मादर चौथ को, राजू दीक्षित कहाँ है? राजू दीक्षित को बुलाओ, उसको हम ढूंढ के हत्या करेंगे। खेती तुम यहाँ नहीं करोगे, खेती करोगे तो हमारे यहाँ हम करोगे और नहीं गांव में नहीं रहोगे। और उसके बाद लगातार 1 घंटा तक वहाँ तांडव मचाया उन्होंने। पूरा स्टार्टर मोटर का उठा के पटक रहे थे और बाड़ी जो लगी हुई थी उसको तोड़ा इन्होंने। और ये वहाँ बेचारे किसी तरह से अपनी जान बचा करके फिर भाग के हमारे पास आए। हमने इनको तब ले जा कर के पुलिस थाने में, हमने कहा ये बात थाने में जानी चाहिए और रिपोर्ट होनी चाहिए। हम रिपोर्ट लेकर लिखवा करके इनको सब साथ में लेके गए और हमने वहीं से पहले फ़ोन लगाया दरोगा जी को, जब हम वहाँ थे जहाँ हमको घटना की जानकारी मिली। तो जब फ़ोन लगाया उन्होंने कहा दरोगा जी ने कि आप आ जाइए, उनको ले कर के आ जाइए, कार्रवाई करेंगे। जैसे वहाँ पहुँचे, जब इनको देखे तो वो हो गया, उनको बोले अर्जी दे, आवेदन पत्र दे दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, आवेदन पत्र आप दे दीजिए। फिर गए, जब वो चले आए तो इनको ये हमसे आके बताया कि वो यहाँ मोछा वाले मुसरा जी हैं। बोले गाली दे रहे थे इनको, बोले कि तुम यहाँ कैसे आए? वो मेरे रिश्तेदार हैं, वहीं जाके माफ़ी मांगो उनसे और तुम कुछ मत करना, वहाँ तुमको उनसे मिल लो जाके, जो कहे जिस तरह उसी तरह तुम करो। अब उसके बाद आए दिन रोज़ ऐसा, कोई दिन कल मैं रात में लगा रहा था फ़ोन 11 बजे के आसपास, वो लगातार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा गाली गलौज, जहाँ मिलेंगे घर के सामने, सड़क से जैसे निकले सड़क में खटिया बिछा लेंगे, कुर्सी लगा लेंगे और भैंस बांध देंगे, ट्रैक्टर खड़ा कर देंगे और बोलेंगे तो गाली करते, या कि अब हम गांव छोड़ के चले जाएं, और या कि फिर उनसे अब हम भिड़ जाएं।
अब दो रास्ता है हमारे पास, मरो या मारो। अभी हम सोच रहे हैं शायद कहीं ना कहीं से हमको न्याय मिलेगा। दरोगा जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो पुलिस कप्तान बैठे हैं, रीवा जिले के मुखिया हैं पुलिस की। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो फिर मजबूरी में हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थाने में हमने जाके कहा, उनसे निवेदन किया, अर्जू मिन्नत किया कि इतना बड़ा परिवार है, क्यों परिवार को हमारे संकट में डाल रहे हो। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आपसे शिकायत कर रहे हैं, सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं, कम से कम आप हमको सुरक्षा तो दो। इतना कारण ये है कि उनको एक हमारे यहाँ गांव में का स्कूल एक थी, हमने स्कूल को खाली करा दिया, सरकारी स्कूल थी वहाँ, तो उससे परेशान है। सड़क 25-27 फीट की सड़क है हमारे घर से सामने मंदिर तक, रिकॉर्ड में दर्ज है। हमने उसको हटाने के लिए अतिक्रमण इनका वो करने के लिए आवेदन पत्र दिया है थाना तहसील में कि इसका अतिक्रमण हटा दीजिए। तो वो अतिक्रमण किए हैं तो उसमें परेशान है, तो वो तरह तरह से इतना तांडव मचा रहे हैं कि किसी तरह से ये सब कुछ बंद कर दें और हमारे उसमें आ जाएँ और दिन भर सब शीशी लेकर, शराब लेकर जहाँ मिलेंगे, जैसे मैंने इनका कब क्या हमारा विवाद है, पूरे परिवार को हमारे इस तरह से ये तांडव मचा रहे हैं।